नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ओडीआई मेंस विश्व कप 2023 का धमाकेदार टूर्नामेंट भारतवर्ष में धूम मचा रहा है और अब हम आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं इस टूर्नामेंट के। दूसरा सेमीफाइनल जो है उसके बारे में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है मेरे दोनों साथी निशाद पै वैद्य और निनाद दीक्षित। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले के बारे में बात करने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका खासकर, फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश करने में लगा हुआ है काफी सालों बाद। क्या वो कोशिश कामयाब होगी, उसको देखने के लिए हम तैयार हैं। निशाद, क्या आप तैयार हैं? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या हम कह सकते हैं इस बार दिस टाइम फॉर अफ्रीका, ये है माहौल अभी जबकि ये मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम में इन कोलकाता। और निनाद, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतना जानता है। जी बिल्कुल, और 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। सबसे रीसेंट जो विश्व कप था 2015 में जीता था और उसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश किया। इस बार फिर से सेमीफाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रहा है और शानदार रिकॉर्ड इस विश्व कप में भी रहा है ऑस्ट्रेलिया का। एक नजर डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल पर, पॉइंट समरी पर, ताकि पता चले हमें कि आखिर हुआ क्या इन टीमों के साथ। निशाद, साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त प्रदर्शन किया पर दो हार उन्होंने हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ 2 मैच हारे पर उसके बाद 7 लगातार जीत। हाँ, मगर कन्विंसिंग तौर पर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका भारत के बाद ऐसी टीम थी जो कोई एक ऐसे संदेह नहीं था कि वो जाएंगे अगले राउंड में, और यहाँ उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। जबकि उन्होंने, मुझे लगता है, न्यूजीलैंड को हराया, फिर भारत के मुकाबले के पहले ये तो तभी पक्का हो गया था कि ये सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में इनका और कन्विंसिंग रन था और कुल मिलाकर 2 ही मुकाबले साउथ अफ्रीका ने हारे। चलिए देखते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड जब मुकाबले होते हैं, मतलब आपस में जब भिड़ते हैं, तो कैसा है रिकॉर्ड पिछले 5 एक दिवसीय मुकाबलों में। ओहो निनाद, ये क्या देख रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा उतना भारी नहीं जितना हम सोच रहे थे। जी, और दक्षिण अफ्रीका ने 4 मुकाबले जीते, 1 ही जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और हाल ही में एक बायलैटरल सीरीज भी हुई थी इस विश्व कप से पहले, और वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका ने पीछे से आकर, यानी शुरुआत के 2 मैच हारे और फिर 3 मैच लगातार जीते, और इस विश्व कप का भी जो मैच था वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। तो वो 4 मुकाबले और उस सीरीज़ का एक जो दूसरा वनडे था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये हम देख रहे हैं पिछले 5 मुकाबलों में। बिल्कुल दिलचस्प है ये आंकड़े निशाद। और यहाँ पे देखे कि अगर इन दोनों टीमों के बीच में जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है निशाद, देखे वो कैसा है, पता करते हैं कि क्या है रिकॉर्ड। क्योंकि इस टूर्नामेंट में पहले वो मुकाबला जीत चुके हैं पर वर्ल्ड कप में पिछले 5 मुकाबले 2-2 है, तो 50-50 है रिकॉर्ड। जी 50-50 रिकॉर्ड ज़रूर है, और पिछली बार 2019 में बल्कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और ये हम वर्ल्ड कप्स की बात कर रहे हैं। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हराया, लखनऊ में जो मुकाबला खेला गया था। मगर उसके पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने उनके मुकाबले ऐसे जीते थे साउथ अफ्रीका के सामने। बिल्कुल, और देखिए कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है जो इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। और ये मुकाबला हो रहा है कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर उसके पहले देख लेते हैं कि जो पिछले बार इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था इसी टूर्नामेंट में, उस मुकाबले में क्या हुआ था। निनाद, यहां पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा। बिल्कुल, पूरी तरह से डोमिनेट किया था दक्षिण अफ्रीका ने उस मुकाबले में। 311 रन बनाए थे पहले 50 ओवर में। ऐसा लग रहा था चेस कर लेगी ऑस्ट्रेलिया। क्विंटन डिकॉक ने शतक बनाया था पहली पारी की बात करें तो, लेकिन कगिसो रबाडा, मार्को यानसन, इन दोनों गेंदबाजों ने इतनी शानदार गेंदबाजी की। बाद में केशव महाराज मिडिल ओवर्स में उन्होंने डोमिनेट किया। तबरेज शमसियो मुकाबला खेले थे, 2 विकेट लिए थे, कोई मौका नहीं दिया वापसी का, और लाबुशेन के 46 रनों के बावजूद 177 पर समेट दिया था ऑस्ट्रेलियाई पारी को। बिल्कुल, और दोनों टीमों की बात करें निशाद, तो दोनों टीमें आपस में सेमीफाइनल खेलना जानते हैं, 2 बार खेल चुके पहले ही। जी 2 बार खेल चुके हैं पहले, और उनमें से एक तो एक ऐतिहासिक मुकाबला था। इनफैक्ट इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर ओडीआईज इन हिस्ट्री, जो एजबैस्टन 1999 में खेला गया था। वो मैच
टाई हुआ था, मगर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में प्रवेश किया था क्योंकि सुपर 6 स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने एक तो साउथ अफ्रीका को हराया था, और ये भी बात आपको याद रखें कि सुपर 6 स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स वो ऊपर थे साउथ अफ्रीका के, वो फिनिश ऊपर कर लिया था उन्होंने। बिल्कुल, और देखिए कि फिर एक बार इन दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, और यह मुकाबला होगा कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर। और ये ऐतिहासिक मैदान देखिए पिछले 5 मुकाबलों में क्या हुआ है निनाद जी। और देखें तो पिछले 5 मुकाबलों में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वो 262 का है, और अगर आप जीत दर्ज करना चाहते हैं तो वो एवरेज और ऊपर चला जाता है, 300 के करीब हो जाता है। 79 विकेट गिर चुके हैं और उन मुकाबलों में 50 विकेट पेसर्स को मिले, 29 विकेट स्पिनर को मिले, और 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीते हैं, और 2 मुकाबले जब आप दूसरी बार बल्लेबाजी करते हो यानी चेस करते हो तो जीते हैं टीमों ने। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है ये, और जबरदस्त मैदान है ये। यहाँ पर इतिहास बनते हुए देखा है हमने। और अगर यहाँ पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मुकाबले पहले हारे, उसके बाद 7 लगातार जीत हासिल की है इस टूर्नामेंट में। कैसे देखते हैं आप निशाद इनको? ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी कम आंक नहीं सकते। तो जो लोग कह रहे थे जब उन्होंने पहले 2 मुकाबले हारे थे कि ये तो वही टीम गई, वो कितने गलत थे। देखिए आप आपके स्क्रीन पर डेविड वार्नर रन मार रहे, एडम जैम्पा ने विकेट लिए, ग्लेन मैक्सवेल प्लेड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स दैट वी हैव एवर सीन इन वनडे क्रिकेट। और एडम जैम्पा की जो प्रदर्शन थी, 4 विकेट, वो भी बेहतरीन थी। अब यहाँ पे निनाद जो प्रदर्शन किया वहां पर एडम जैम्पा ने, धीमी शुरुआत जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वैसे धीमी शुरुआत। बिल्कुल, और ईडन गार्डन्स पे हमने पिछला जो मुकाबला खेला गया था इस मैदान पर, पाकिस्तान ने वो मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, वहाँ पर भी स्पिनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर इंग्लैंड के स्पिनर्स ने। तो एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल पर भी कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया की निगाहें रहेगी, उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी गेंदबाजी में। बिल्कुल, हमने एडम जैम्पा की बात कर ली, पर जिस चीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया वो है उनकी बल्लेबाजी। और उनके जो बल्लेबाज है निशाद, इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की धूम मची है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ मुकाबलों में। डेविड वार्नर 499 रन बनाकर अभी एकदम टॉप पर है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। सचिन तेंदुलकर के साथ अभी बराबरी कर ली है 6 वर्ल्ड कप 100s के साथ, सिर्फ रोहित शर्मा के पीछे जिन्होंने वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरीज लगाए हैं। मिचेल मार्श ने भी 426 रन मारे, जिनमें से 2 शतक है, एक पाकिस्तान के सामने और फिर उनके आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश के सामने भी एक बड़ा शतक उन्होंने बनाया। फिर ग्लेन मैक्सवेल, मैं उनकी क्या बात करूं, 397 रन्स, इनमें से एक तो 201 नॉट आउट का जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था ऑफ अ डबल 100 इन अ रन चेस, वो एक ऐतिहासिक पारी थी। और फिर वर्ल्ड कप की सबसे फास्टेस्ट 100 नेदरलैंड्स के सामने, ये बल्लेबाजी क्रम एकदम डेंजरस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बल्लेबाजों की बात की निशाद। अब अगर हम उनके गेंदबाजों पर भी नजर डालें तो उनके गेंदबाजों ने भी निनाद असर छोड़ा है, खासकर जैसे हम पहले बात कर रहे थे एडम जैम्पा, 22 विकेट, इनकी धीमी शुरुआत हुई है। बिल्कुल, 22 विकेट लिए, और बाकी अन्य गेंदबाजों को देखें जो तेज गेंदबाज लिस्ट में है, काफ़ी लंबा अंतर है। अगले गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए जॉश हेजलवुड है, 10 विकेट कम लिए इन्होंने जैम्पा से, 12 विकेट है उनके नाम। कप्तान कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट लिए हैं, और ग्लेन मैक्सवेल के 5 विकेट है। लेकिन एडम जैम्पा, उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन इस विश्व कप में रहा है। बिल्कुल, प्रदर्शन बढ़िया रहा है एडम जैम्पा का, छाए है वो गेंद के साथ, पर जो बल्लेबाज बल्ले के साथ टॉप ऑफ द ऑर्डर छाए हुए हैं वो है डेविड वार्नर। निशाद, इस बल्लेबाज के क्या कहने, आखिरी विश्व कप हो सकता है उनका, पर छाप छोड़ रहे हैं वो। हाँ, और डेविड वार्नर ने एक वक्त बदल दिया है ऑस्ट्रेलिया के टीम के लिए इस विश्व कप में, क्योंकि 2 शतक, 2 अर्धशतक और 163 जो उन्होंने मारे थे वो था पाकिस्तान के सामने, और क्या बढ़िया पारी थी वो। 55 का औसत, 105 की स्ट्राइक रेट, और वार्नर ऐसे डिटर्मिन्ड नजर आते जब वो बल्लेबाजी करने आते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है वार्नर ने इस टूर्नामेंट में, बेहतरीन प्रदर्शन। और जिस तरह से इन्होंने 2 शतक लगाया निनाद, ये आखिरी विश्व कप है इनका,
पर इन्होंने दिल भी जीते हैं और मैच भी जीता है। बिल्कुल एक मैच विनर के तौर पर है, अच्छी शुरुआत दे रही टीम को। ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वालों की लिस्ट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उस लिस्ट में शुमार है। रिकी पॉन्टिंग 5 शतक उन्होंने लगाए थे, उनको भी पछाड़ दिया। 6 शतक है, मार्क वॉ के 4 शतक है, मैथ्यू हेडन के 3 शतक है, और जो विश्व रिकॉर्ड है 60 शतकों का रोहित शर्मा का, उससे भी बिल्कुल करीब जा पहुंचे। 2 शतक दूर है डेविड वार्नर। बिल्कुल, और डेविड वार्नर अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉप ऑफ द ऑर्डर धूम मचा रहे हैं, पर उसके अलावा जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा धूम मचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इस विश्व कप में, वो हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये बल्लेबाज ने क्या बल्लेबाजी की निशाद इस पूरे टूर्नामेंट में। और देखिए कि इस टूर्नामेंट में नहीं, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी 43 छक्के, और ये 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और ये था 2015, 2019 और फिर ये वाला वर्ल्ड कप जो 2023 में। मगर मुझे लगता है इस विश्व कप में जो इनका प्रदर्शन रहा है ये याद रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वे ऑस्ट्रेलिया फिनिशेस, या ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में जाते या वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ग्लेन मैक्सवेल का 2023 का विश्व कप याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया के फैंस को ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा निनाद, क्योंकि जिस गति से रन बनाते हैं वो ऐसा लगता है कहीं जाने की जल्दी है। हमेशा तेजी से रन बनाने की आदत है उनको। देखिए इस विश्व कप में उन्होंने मार्करम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सबसे तेज शतक का। बहुत शानदार पारी थी वो, 40 गेंदों में उन्होंने शतक बनाया था। 106 रन कुल मिलाकर बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर है विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का। वनडे विश्व कप की यहाँ बात हो रही है, और उस लिस्ट में एक और नाम है उनका, 2015 में भी श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंदों में वहाँ पर पहुँचे थे, और शानदार कुछ पारियाँ उन्होंने इस विश्व कप में खेली। और देखिए कि इन्होंने इस विश्व कप में ज्यादा छक्के और तेज शतक ही नहीं लगाया, वो जो आतिशी पारी, एक करिश्माई पारी खेली थी निशाद, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये देखिए इस विश्व कप में सबसे टॉप 5 स्कोर्स जो है इंडिविजुअल स्कोर्स 3 ऑस्ट्रेलियंस है। ग्लेन मैक्सवेल ने 201 नॉट आउट बनाया था, खड़े खड़े रन मारे और अफगानिस्तान के सामने, और एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर ली वानखेड़े स्टेडियम में। मिचेल मार्श ने भी 177 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बांग्लादेश के सामने, एंड दिस इज इन एडिशन टू हिज 100 अगेंस्ट पाकिस्तान एट बैंगलोर। और यहाँ आप देखें कि डेविड वार्नर चौथे स्थान पर है, उन्होंने 163 बनाए, मगर मैक्सवेल का जो वो पारी था 201 नॉट आउट का, याद रहेगा, इट इज हिस्टोरिक, और उसको मैच करना चंद्रेश बहुत बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने निशाद। मिचेल मार्श मगर उनके करीब आ गए हैं निनाद। अगर देखें इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 शतक लगाए हैं, और वो भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं वहां पर टॉप ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल, और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे अब, क्योंकि ट्रेविस हेड जो रेगुलर ओपनर थे वो फिट होकर वापस आ गए टीम में। 177 नाबाद उन्होंने बनाए 2023, माफ़ कीजिए, इसी विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ जो अंतिम लीग मैच था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ चेस कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ निशाद आपने बताया 121 रन की पारी खेली थी, 2 शतक इस विश्व कप में लगा चुके हैं, और बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं बैटिंग में। बिल्कुल, और देखिए हमने बल्लेबाजों की तो बात कर ली, 3 ऐसे बल्लेबाजों की बात की जो आक्रामक प्रवृत्ति रखते हैं, पर जो आक्रामक गेंदबाजी करते हैं वो है एडम ज़ैम्पा। धीमी शुरुआत पर उसके बाद निशाद जिस तरह से उन्होंने प्रभाव छोड़ा है गेंदबाजी के साथ, जबरदस्त। ओ जबरदस्त। और देखिए पहले 2 मुकाबलों में इनका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं था, मगर जिस तरीके से उन्होंने वापसी कर ली, श्रीलंका के मुकाबले में उन्होंने एक वापसी कर ली थी, और उसके बाद इफेक्टिवली इन्होंने 7 मैचेस में ना 22 विकेट लिए हैं विद अ बेस्ट ऑफ 4 for 8। अच्छे इकोनॉमी के साथ भी अभी गेंदबाजी करे, एवरेज स्ट्राइक रेट सब बढ़िया, और ऑस्ट्रेलिया को जो उम्मीद थी इनसे वो खड़े उतर रहे। बिल्कुल, और देखिए कि एडम ज़ैम्पा के प्रदर्शन के बदौलत ऑस्ट्रेलिया 7 लगातार मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। निनाद, ज़ैम्पा का जो प्रदर्शन है बीच के ओवरों में आकर शुरुआत की गेंदबाजों के बाद, कितना महत्वपूर्ण है आपके साथ? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व कप में मिडिल ओवर्स में ही जो है कुछ मुकाबलों की टोन सेट हुई है, ज़्यादातर मुकाबलों की टोन सेट हुई है, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की बात हो, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन आपने शुरुआत की बात की तो वहाँ पर कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाज भी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और देखिए बेहतरीन गेंदबाजों की बात की निनाद ने निशाद, मिचेल स्टार्क
वो काफी वक्त से है ऑस्ट्रेलियाई टीम में। क्या प्रदर्शन किया उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में, धीमे धीमे कर उन्होंने भी आगे बढ़े हैं। बांग्लादेश के मुकाबले में उनको एक विश्राम दिया गया, उनके जगह शॉन एबट खेल रहे थे, मगर मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़े फैक्टर रहे। 2015 में और 2019 दो विश्व कप में वो ओवरऑल लीडिंग विकेट टेकर रहे और 26 पारियों में इनके 59 विकेट्स है और सिर्फ ग्लेन मैकग्राथ के पीछे है ये। बिल्कुल, और देखिए सबसे तेज 50 विकेट ले लिया इन्होंने निनाद। बिल्कुल, मिचेल स्टार्क का नाम वहाँ पर मौजूद है। 19 पारियों में 50 वर्ल्ड कप विकेट्स उन्होंने लिए हैं। देखिए 19 पारियां, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, इसी विश्व कप में पहुंचे थे इस आंकड़े पर। लसिथ मलिंगा ने 25 पारियों में लिए 50 विकेट और ट्रेंट बोल्ट का भी नाम है, उन्होंने भी पिछले मुकाबले में इस आंकड़े को तोड़ा। बिल्कुल, आपने मिचेल स्टार्क की बात की, जो उनके साथ नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं वो है तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड, और इस गेंदबाज से बच के रहना पड़ेगा पावर प्ले में। जी, क्योंकि ये वो बड़ा नैगिंग लाइन लेंथ डालते जैसे ग्लेन मैकग्रा डाला करते थे और इन्हें द बेंड मी ऑफ बुलेट कहते हैं। तो 50% इनके जो विकेट्स इस विश्व कप में आए वो तो पावर प्ले में ही आए हैं और फिर मिडिल ओवर्स में इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर एंड में अगर देखें, जो बाकी पावर प्ले की बात करें, जो आखिरी पावर प्ले है जहां 5 फील्डर्स बाहर अलाउड होते हैं और वहां पे जो है बल्लेबाज बड़े हिट लगाने का प्रयास करते हैं, वहां पर भी 41% उनके विकेट्स हैं। बिल्कुल, और 12 विकेट उन्होंने कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में लिए हैं। 6 विकेट पहले पावर प्ले में आए, यानी कि जल्दी जो है अपनी टीम को विकेट दिलाते, सफलता दिलाते और सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेलने में सक्षम है हेजलवुड। बिल्कुल, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, उनके बल्लेबाजों के बारे में बात कर ली, गेंदबाजों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं उनके प्रतिद्वंदी के बारे में, साउथ अफ्रीका। अब इस टीम के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये आखिरी पड़ाव में आकर कुछ हो जाता है इनको, पर क्या ये विश्व कप उनके लिए अलग है निशान? देखिए, सिर्फ साउथ अफ्रीका के फैंस नहीं बल्कि दुनिया में जो कोई भी क्रिकेट फैंस है उन्होंने साउथ अफ्रीका का दर्द महसूस किया है ये सारे विश्व कपों में। और देखिए इस विश्व कप में उनके प्रदर्शन को देखिए निनाद, जबरदस्त बल्लेबाजी की है इन्होंने और तेज गेंदबाजों ने प्रभाव छोड़ा है। बिल्कुल प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि 9 मुकाबले खेले, 90 विकेट टीम ले सकती थी, उसमें से 81 विकेट लेने में सफल रही है। शानदार गेंदबाजी की, 60 विकेट, जैसा आपने कहा तेज गेंदबाजों ने प्रभाव छोड़ा है। 60 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले, 60 में से जेराल्ड कोटजी ने 18 विकेट लिए हैं, मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी की है। सभी गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने एज अ यूनिट परफॉर्म किया दक्षिण अफ्रीका के लिए। आपने यूनिट की बात की निशाद, जो बात खास रही है इस बार दक्षिण अफ्रीका की वो है उनकी बल्लेबाजी। धाकड़ बल्लेबाजी रही है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। हाँ, धाकड़ बल्लेबाजी, और इसका पूरा श्रेय कुछ ऐसे खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने फियरलेसली बल्लेबाजी की है। और क्विंटन डिकॉक हो, एडन मार्करम हो, वैंडर डसन, क्लासन मिलर, सब ने कंट्रीब्यूट किया है। क्विंटन डिकॉक ऑन 591 रन्स, और ये अभी फिलहाल तो दूसरे पायदान पर है इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड इन दिस टूर्नामेंट। रासी वैंडर डसन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एडन मार्करम विद 396 रन्स एट नंबर 4। क्लासन ने सबको एंटरटेन किया है और मिलर आके वो फिनिश देते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल, हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, गेंदबाजों की अगर बात करें निनाद, गेंदबाजों में उनके तेज गेंदबाजों की तूती बोली है इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की वहाँ पर जेराल्ड कोएट्जी ने, मार्को यानसन ने और कगिसो रबाडा लुंगी, जिनके पास बेहतर अनुभव है, उनकी मौजूदगी में भी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी इन दोनों ही गेंदबाजों ने। टॉप पर चल रहे कोएट्जी, मार्को यानसन बस 1 विकेट उनसे पीछे, और केशव महाराज ने मिडिल ओवर्स में शानदार प्रदर्शन किया है। रबाडा ने 12 विकेट लिए और एनगीडी ने भी 10 विकेट लिए। पर एक बात है निशाद, जिस बात को लेकर वो परेशान होंगे कि वो पुछल्ले बल्लेबाजों के खिलाफ उतने ज्यादा असरदार नहीं हुए हैं जैसे हो सकते थे। ये पुछल्ले बल्लेबाजों को ऐसा रैप अप नहीं कर पाए, और हमने वो देखा नेदरलैंड्स के सामने, अफगानिस्तान के सामने, और ये हमने बल्कि देखा था इवन बांग्लादेश के सामने। और ये देखिए आंकड़ों में भी वो पता चलता है। बॉलिंग एवरेज वर्सेस लोअर ऑर्डर यहाँ साउथ अफ्रीका का 18.6 है, जो कि देखा जाए तो ये अभी दूसरे पायदान पर है इन टर्म्स ऑफ द एवरेजेस। यहाँ आपको बता दे व्यूअर्स को कि अगर एवरेज बॉलिंग एवरेज कम है तो वो बेहतर होता है, बैटिंग एवरेज की तरह नहीं कि ज़्यादा है तो अच्छा है। यहाँ बॉलिंग एवरेज अगर कम है, दिस इज द नंबर ऑफ रन्स पर विकेट, यानी कि लगभग 19 रन देते हैं ये आखिर के 4 विकेटों के लिए, विच इज नॉट गुड फॉर
साउथ अफ्रीका। विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। सही कह रहे हैं आप निशाद, और ये उनके लिए एक चिंता का सबब होगा इस सेमीफाइनल से पहले और आखिर के 2 मुकाबलों के लिए, अगर वो फाइनल पे प्रवेश करते हैं तो। पर एक बात तो उनके लिए बहुत अच्छी हुई है निनाद, वो है क्विंटन डिकॉक, जो अपने आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट में धूम मचा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इस विश्व कप के बाद और चाहेंगे जीत के साथ विश्व कप से एग्जिट ले, वनडे इंटरनेशनल से एग्जिट ले। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और 591 रन बना चुके हैं। विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा रन्स इन्होंने बनाए इस विश्व कप में। 4 शतक लगा चुके हैं, अर्धशतक एक भी नहीं, यानी कि 9 में से 4 बड़ी पारियां उन्होंने खेली है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने डिकॉक ने अपने आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा शतक इस टूर्नामेंट में 4 शतक लगाए उन्होंने, जैसे निनाद ने बताया। जी 4 शतक इन्होंने लगाए, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में देखा जाए साउथ अफ्रीका के लिए तो ये टाइड है एबी डिविलियर्स के साथ फॉर द मोस्ट हंड्रेड्स इन वर्ल्ड कप्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्विंटन डिकॉक के जो शतके हैं वो आए हैं वैसे सिर्फ इसी वर्ल्ड कप में, यानी 15 और 19 में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, और एबी डिविलियर्स के जो 4 शतक है वो अक्रॉस 3 वर्ल्ड कप्स आए थे। बिल्कुल, क्विंटन डिकॉक तो छाए हुए हैं बल्ले के साथ टॉप ऑफ द ऑर्डर, पर उसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं निनाद, वो है रासी वैन डर डुसन, जो पारी को संभाले रखते हैं। आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश नहीं करते, पर पारी को संभाले रखते हैं। बिल्कुल, और शानदार बल्लेबाजी करते रासी वैन डर डुसन। टेस्ट क्रिकेट की बात हो या फिर वनडे इंटरनेशनल्स की हो, काफ़ी बेहतरीन इनका एवरेज दोनों फॉर्मेट में रहा है। ये विश्व कप भी खासकर बल्लेबाजी के तौर पर अच्छा रहा है। 442 रन बनाए, एवरेज 55 का है, स्ट्राइक रेट भी 90 के करीब है, 2 शतक 2 अर्धशतक। लेकिन 9 में से 6 पारियों में स्पिनर्स ने इन्हें आउट किया है, यानी कि जैसे ये बल्लेबाजी करने आते हैं सबसे जल्द से जल्द आप स्पिनर लेके आए। भारत ने भी वही किया था, जडेजा को लेकर आए थे जल्दी। बिल्कुल, और स्पिनर्स के सामने उनकी कमी खास तौर पर उजागर हुई है। हाँ, और हमने देखा है कैसे वो स्पिनर्स के सामने कभी कभी टाइड अप हो जाते हैं और फिर वो आउट हो जाते हैं। और यही एक बात बांग्लादेश ने भी किया था, जो मेहदी हसन मिराज को लाए थे जल्दी और उनको आउट कर लिया था वानखेड़े जैसे पिच पर। ये इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो इनका औसत स्पिन के अगेंस्ट 39 है, कंपैरेटिवली लेसर टू इज ओवरऑल एवरेज ऑफ 55। मगर तेज गेंदबाजों ने इन्हें ज़्यादा ऐसे ट्रबल नहीं किया है। 104 का इनका पेस के सामने एवरेज है। अगर वहाँ पे देखिए क्विंटन डिकॉक है, फिर उसके बाद रासी वैन डर डसन है, पर उसके बाद जो बल्लेबाज जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं वो है हेनरिक क्लासन। और निनाद, ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं ये ग्लेन मैक्सवेल से भी ज़्यादा तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बेहतरीन स्ट्राइक रेट इनका इस विश्व कप में रहा है हेनरिक क्लासन का। और इस साउथ अफ्रीका के लिए देखें, कम से कम 30 गेंदें अगर खेली है तो सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट इनका है 140 का। और बाकी टीमों की भी बात करें तो ये टॉप में नज़र आते हैं, फीचर होते हैं हेनरिक क्लासन, और बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। बिल्कुल, और देखिए कि हेनरिक क्लासन जो है इनका चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सेमीफाइनल में, क्योंकि एक आक्रामक बल्लेबाज है। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साउथ अफ्रीका के लिए उनके गेंदबाजों का चलना, खास तौर पर उस नौजवान का चलना जिसका नाम है जेराल्ड कोट्जी, जो कफन पहन के आते हैं और कसम खाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालेंगे निशाद। और एक बहुत फायर पावर के साथ गेंदबाजी करते हैं। ही इज़ वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ हिज लाइन लेंथ एंड ऑल्सो इनकी चाल ढाल में। और 7 मैच में इन्होंने 18 विकेट लिए, अ बेस्ट ऑफ 4 for 44 अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो आखिरी उनका ग्रुप स्टेज मुकाबला था, वहाँ उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। और जेराल्ड कोट्से जिस प्रकार से आक्रामक गेंदबाजी करते, गति भी है उनके पास, और मैं इनको देखने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि आई बिलीव ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। बिल्कुल, जेराल्ड कोट्जी अगर रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं तो उसके अलावा जो गेंदबाज हैं जो अपने फिरकी से परेशान करते बल्लेबाजों को निनाद, वो है केशव महाराज, जो सचमुच बीच के ओवर के महाराज साबित हुए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में उन्होंने की है और उनकी गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 4 तेज गेंदबाजों को खिलाने का दमखम रखा है। तबरेज शमसी टीम से बाहर है। 92% विकेट्स उन्होंने लिए मिडिल ओवर्स में। 14 विकेट इस टूर्नामेंट में अब तक लिए हैं। 14 में से 13 विकेट मिडिल ओवर्स में आए और 1 विकेट उन्हें पहले 10 ओवर्स में मिला था। बिल्कुल, केशव महाराज की तूती बोली है इस टूर्नामेंट में, जब बल्लेबाजों का धूम मचा हुआ है, महाराज के खिलाफ रन बनाना निशाद बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत मुश्किल हुआ है। वन ऑफ द बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट दैट ही इज बोल्ड इज अगेंस्ट शुभमन गिल, क्योंकि
ये बहुत अभी गति को स्लो कर देते हैं, टर्न भी मिल रहा है इन्हें। और शुभमन को जैसे उन्होंने आउट किया था, न्योता दिया था फ्रंट फुट पे आने, बल्ले के आउटसाइड एज को बीट कर लिया और फिर ऑफ स्टंप पर गेंद लगी थी टर्न के साथ। तो ये बड़ा क्लासिकल अप्रोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन कला है और वही कला का एक उदाहरण दे रहे केशव महाराज हमें इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल, और जो नई गेंद के साथ सबसे ज्यादा असर डाला है निनाद, वो है मार्को यानसन। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ऊंचे कद के, उछाल काफी मिलता है और बहुत ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है और उस एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है, खासकर पावर प्ले में। जैसा आपने कहा, शुरुआती 10 ओवर में वो झटके देते हैं टीम को। 70% से ज़्यादा विकेट उन्होंने पहले 10 ओवर में लिए हैं। इस विश्व कप में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट किसी गेंदबाज ने लिए हैं तो वो मार्को यानसन ने 9 विकेटें उन्होंने ली है पावर प्ले में। और पावर प्ले में वो विकेटें ले रहे हैं केशव महाराज जो है मिडिल ओवर्स में ले रहे हैं। कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा है साउथ अफ्रीकन टीम का। बिल्कुल, तो दोनों टीमों का आकलन हमने कर लिया है, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, मैदान का आकलन कर लिया है, इतिहास देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। निशाद, दोनों टीमों में से कौन जीत रहा है मुकाबला? मैं अलग अंदाज में कहूंगा, टू कोट शकीरा फ्रॉम 2010, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। क्या बात है, आपका क्या मानना है? मैं इस बार निशाद जी से सहमत नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जा रहा है। आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया, आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका, आपको, हमारी जो जनता जनार्दन है, आपको क्या लग रहा है? हमारे इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर मुकाबला आपके सामने हम लेके आए हैं, आंखों देखा हाल। इस मुकाबले का भी आंखों देखा हाल हम लेके आएंगे। आप लगातार निरंतर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर खासकर नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। ओडीआई विश्व कप का मजा इसी तरह डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे लेते रहिए। आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ते रहे इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।